श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी लोगों को वरुथिनी एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, वरुथिनी एकादशी के दिन हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, पूरे दिन की हम दिनचर्या बताएंगे। क्योंकि जो वरुथिनी एकादशी है, हमारे जीवन में एक ऐसा ये दिन होता है जो, जैसे मान लीजिए कि जो हम कर्म करते हैं तो उस कर्म में जाने अनजाने से भी, जैसे मान लीजिए कि अनजाने में चींटी पाँव के तले दब के मर गई, कोई भी कीड़ा मकोड़ा हमारे अनजान में भी, ना चाहते हुए भी हमसे हत्या हो ही जाती है, मरी जाते हैं, जैसे झाड़ू पोछा लगाते समय, ऐसे में भी तो हमसे पाप हो जाता है। तो बहुत से ऐसे पाप हैं कि हम अगर वरुथिनी एकादशी का व्रत हम कर रहे हैं तो हमारे पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि अगर ये व्रत जो है, महापापी से पापी व्यक्ति अगर इस व्रत को धारण कर रहा है, व्रत को कर रहा है, तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान ही अपने श्रीमुख से यही कहे हैं, सन्मुख होहि जीव हमें जबहि, कोटि जन्म अघनास ही तबहि। भगवान जब स्वयं ही कहे हैं, कोटि मतलब होता है एक प्रकार भी होता है, एक होता है करोड़ों। करोड़ों करोड़ों जन्म हमारे हुए हैं, करोड़ों जन्म के पाप हमारे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं वरुथिनी एकादशी करने से। तो हम सभी वैष्णव जन को हमें ये व्रत रखना चाहिए एकादशी का। तो आप सभी लोग से यही निवेदन है कि वरुथिनी एकादशी का व्रत रहें। और 2024 में वरुथिनी एकादशी 4 मई को रखा जाएगा और आप लोग 4 मई को ही मनाएं। क्योंकि जो वरुथिनी एकादशी है, हमारे सत्य सनातन धर्म में उदया तिथि में ही जो हमें तिथि मिलती है, वही तिथि मान्य होती है। तो 4 मई को 2024 में ये व्रत रखा जाएगा। तो हमें यही चाहिए कि हम सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ें और रोज़ की तरह नित्य कर्म से निवृत्त होने के उपरांत स्नान करने के बाद हम अपने घर के ठाकुर जी को स्नान कराएं पंचामृत से। लड्डू गोपाल जी अगर आपके घर में हैं तो लड्डू गोपाल, या शालिग्राम भगवान जी रखे हैं तो शालिग्राम भगवान जी को हम पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उन्हें हम स्वच्छ जल से क्लीन करें और उनका शरीर अच्छे से पोंछ लें, ये देखिए। और प्यारा सा सुंदर सा वस्त्र पहनाएं। फिर इसके बाद अपने लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी को यथा शक्ति जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, या आप मार्केट से मंगाएं, फल ज़रूर आप भगवान जी को अर्पण करें। फलों में हमें केले का फल श्री हरि विष्णु भगवान जी को अति प्रिय है, तो आप ज़रूर लगाएं। इसके बाद आप अपने देख लीजिए कि आप क्या ला सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप भगवान जी को भोग लगाएं। फल का, अन्न का भोग वर्जित है, नहीं लगाना है। क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है, हमारे श्री हरि विष्णु भगवान भी धारण करते हैं, एकादशी का पालन करते हैं। क्योंकि ये तो पर ब्रह्म है, ये तो ज़रूर ही सब नियमों का पालन करते हैं हमारे गोपाल जी। तो इन्हें आज के दिन अन्न का भोग न लगाएं। तो ऐसे ही हमें व्रत करना है। और हमें जो पारण करना है 5 मई को करना है। सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे तक हमें पारण कर लेने हैं। क्योंकि जो एकादशी का पारण होता है, द्वादशी तिथि में ही पारण होता है। अगर त्रयोदशी लग गया तो समझ लीजिए कि आपका व्रत करना बेकार है। क्योंकि त्रयोदशी जो लग जाता है तो उसमें पारण करना सही नहीं माना जाता। तो इस उद्देश्य से आप एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि जब तक है आप कर लीजिए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को ये हमारी वीडियो कैसी लगी
अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे तीज त्यौहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे किशन कन्हैया ब्लॉग्स चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नए नोटिफिकेशन पहुंच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।